टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट में पहले दिन दूसरी बड़ी जीत हासिल की पोलैंड के विश्व कप विजेता यान डूडा ने। उन्होंने विश्व नंबर 10 रिचर्ड रापोर्ट को पराजित करते हुए 10वां स्थान हासिल कर लिया। मतलब रापोर्ट को खसका करके अपनी जगह जो है लाइव रेटिंग में विश्व नंबर 10 पर पहुंचा दी। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे यहाँ पर यान डूडा। तो आइए देखते हैं कैसा क्या हुआ उनका मुकाबला। इस मैच से आपको एक बात और सीखने के लिए मिलेगी कि कैसे कभी कभी कोई पोजीशन जो होती है वो बड़े से बड़े ग्रैंड मास्टर के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाती है, और वहाँ पर उनके लिए चालें ढूंढना मुश्किल होता है, और सडनली जो है एक आध एक्शन से पूरा गेम बदल जाता है। तो D4 के साथ यहाँ पर यान डूडा ने शुरुआत की। नाइट F6, नाइट F3, D5, बिशप F4। लंदन सिस्टम जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला यान डूडा की तरफ से। बिशप F5 करके जवाब दिया यहाँ पर रिचर्ड ने। C4, यहाँ पर C3 भी करके जो है वो खेला जाता है, लेकिन C4 यहाँ पर खेला यहाँ पर यान डूडा ने। E6, सो नाउ E3। और आपको बता दूं कि नाइट BD7, बिशप क्वीन B3, इसके बाद ही गेम जो है वो ऑलरेडी अगर आप डाटाबेस में जाके सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ 24 गेम मिलेंगे आज तक खेले हुए। ओके, बिशप D6। बट मेरे हिसाब से दोनों खिलाड़ी एक खेल को शायद फॉलो कर रहे थे, और ये खेल था जेफरी जियोंग का, जो कि USA के ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने इसी साल अक्टूबर में एक मैच खेला था, उस पर हालांकि वाइट से उन्होंने इस पर्टिकुलर पोजीशन में बिशप इंटू D6 मार दिया था, और डूडा ने यहाँ पे बिशप G3 खेला। इसके बाद ही गेम जो है वो पूरी तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं कि आउट ऑफ डाटाबेस चला गया था। हालांकि जैसे ही नेक्स्ट मूव यहाँ पर खेला रिचर्ड ने, तो इसके साथ आप कह सकते हो कि अधिकृत तौर पर ये बिल्कुल नई पोजीशन थी। मतलब हिस्ट्री में इससे पहले इस पोजीशन पर गेम नहीं हुआ था। ओके, बिशप इंटू C4, रुक B8, नाइट C3, और यहाँ पर रिचर्ड खेलते हैं B5। इंटरेस्टिंग चाल है। इंटरेस्टिंग इसीलिए कि अभी अभी बिशप जो है वो C4 पे आया, और आप उसको B5 करके पीछे की तरफ वापस धकेल रहे हो। ओके, बिशप E2, कासल, रुक D1 वाइट ने खेला। अच्छा, डूडा ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि डूडा ने यहाँ पर कासल नहीं किया और किंग को सेंटर पे ही रखा। आगे देखते हैं गेम। क्वीन E7। नाउ यहाँ पर डूडा खेलते हैं नाइट E5। ओके, B4, नाइट A4, और यहाँ पर बिशप इंटू E5 डिसाइड किया रिचर्ड रापोर्ट ने। बिशप इंटू E5 क्योंकि ये घोड़ा काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, और आपको पता है कि C6 के स्क्वायर पे भी जो है घोड़ा E5 से जंप कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले खेला यहाँ पर नाइट A4, उसके बाद बिशप इंटू E5, D इंटू E5 और नाइट E4। मतलब कि ठीक है, हमने अपना बिशप देके आपका घोड़ा ले लिया, अब हम अपना घोड़ा देके आपका बिशप भी जो है मार देते हैं। ओके, F3, बिशप इंटू नाइट इंटू G3, H इंटू G3, नाइट C5। अच्छा, ये पर्टिकुलर पोजीशन थी जहाँ पे शायद रिचर्ड रापोर्ट के लिए नाइट इंटू E5 मारना, जो कि एनालिसिस में समझ में आता बेहतर होता। नाइट C5 खेला यहाँ पर रिचर्ड ने। नाइट इंटू C5, क्वीन इंटू C5, किंग F2। और अगर आप जरा ऐसा देखो ध्यान से, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्लैक ही बेटर होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप देखो कि स्पेस ब्लैक के पास लग रहा है बोर्ड पर, और राजा की जो स्थिति उसमें आप कंपेयर करोगे तो भी जो है यहाँ पर ब्लैक अच्छा लगता है। सिर्फ आप देखिए कि वाइट के पास एक H फाइल है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे लाइट कलर का बिशप है तो एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा मुश्किल लगता है। ओके, क्वीन इंटू E5 यहाँ पे मार लिया रिचर्ड रापोर्ट ने। तो आप देख सकते हो कि पोजीशन यहाँ पर आप देखोगे तो 4-2-6 पॉन है यहाँ पर डूडा के पास, जबकि 7 पॉन जो थी वो रिचर्ड रापोर्ट के पास थी। तो पोजीशन डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पर बेटर लग रही थी रिचर्ड की। लेकिन यहाँ पर डूडा के पास एक कमाल की चीज़ है, वो है फाइल। तो उन्होंने यहाँ पे खेला रुक D7 और C7 के पॉन पे अटैक किया। ओके, जवाब दिया यहाँ पर A5 खेलते हुए रिचर्ड ने, और यहाँ पर डूडा ने अपने रुक को D फाइल पर डबल कर लिया। मतलब कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भैया आप D वाली फाइल जो है ना वो आपको नहीं मिलने वाली, तो आप पॉन अप हो लेकिन आप जीतोगे कैसे। ओके, यहाँ पर H5 खेला रिचर्ड ने। अच्छी चाल लगी यहाँ पर। अपोनेंट ने खेला E4 यहाँ पर डूडा ने। सो बिशप G6, रुक 1D2। यहाँ पर B2 के पॉन को भी सिक्योर किया ताकि कभी क्वीन बीन हटे तो B2 का पॉन पे जो है प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर रिचर्ड ने खेला H4। अब जब भी आप पॉन अप होते हो तो आपके लिए तो क्या है कि भाई जितना ज़्यादा जो है यहाँ पर बोर्ड पर प्यादे कम होते चले जाएं उतना अच्छा है। लेकिन और साथ तौर पे राजा की तरफ की स्थिति भी जो है आपको पता है कि कमज़ोर है यहाँ पर सफ़ेद की। ओके, G इंटू H4, क्वीन H2, बिशप F1, सो क्वीन H4 चेक। यहाँ पर G3 खेला यहाँ पर इन्होंने डूडा ने। क्वीन H5 खेला, अभी क्वीन यहाँ पर H2 चेक नहीं दिया। क्वीन E3 खेला यहाँ पर डूडा ने, एंड नाउ C5। अच्छा, अब ये वो मोमेंट है जहाँ पर थोड़ा सा आर्गूमेंट किया जा सकता है और बातचीत की जा सकती है कि क्या यहाँ पे और कोई चाल हो सकती थी।
यहाँ पर एक बात जो देखने की है, जो लगता है कि अगर यहाँ पर आप देखें कि वाइट की कोई सबसे कमज़ोर चीज़ है तो वो है ये राजा की स्थिति। तो शायद तक दो चाल हो सकती थी, जैसे या तो यहाँ पर ही डायरेक्ट F5 किया जाता, या पहले क्वीन H2 चेक करके आप बिशप G2 फोर्स कराते, क्योंकि किंग E1 पे तो क्वीन G3 मर रहा है, और बिशप G2 फोर्स करा के और फिर F5 खेलते। ये शायद सबसे सटीक जवाब होता जो एनालिसिस में समझ में आता। ऑन द बोर्ड सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। ओके, तो C5 किया यहाँ पर रिचर्ड ने, थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ़ायदा उठाया डूडा ने और अपने राजा की स्थिति को पहले ठीक कर लिया ताकि ये बिशप जो है वो वहाँ ना फंसने पाए। और अब ये वो पोजीशन थी कि शायद मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि कभी कभी बड़े से बड़े ग्रैंड मास्टर के लिए भी मुश्किल होता है कि सटीक चालें क्या होनी चाहिए इस पोजीशन में, और वहीं पे शायद रिचर्ड आज उनका दिन नहीं था, वो सही चालें ढूंढ नहीं पाए। A4 हुआ, बिशप C4, A3 किया, B3, और उसके बाद आप देखो कि आप जहाँ पे पॉन अप है वहाँ से आपका काउंटर जो है वो पूरी तरह से रुक गया है, अभी वहाँ से कुछ हो नहीं रहा है, और फ्यूचर में ये जो C5 का पॉन है ये हमेशा वाइट के टारगेट पर रहेगा। तो अभी क्या होता है, क्वीन E5, क्वीन F4 खेला वाइट ने। अब ये एक तरह का लालच भी है कि लालच कैसा है कि आप अपना क्वीन दे दीजिए, क्वीन मेरा एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि मैं तो क्वीन से आपको परेशान कर सकता हूँ। और यहाँ पर ही शायद जो है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई रिचर्ड रापोर्ट से। तो एक पॉइंट डाउन है इस पोजीशन में, बड़ी कमाल की पोजीशन है, लेकिन स्थिति यहाँ पर ये बन गई है रिचर्ड रापोर्ट की, वो पॉन अप होते हुए भी उनके मोहरे नहीं खेल रहे ना। आप इस हाथी को देख लीजिए, आप इस हाथी को, और ये ऊँट तो बाद में जाके प्यादा ही बन गया। बिशप H5 इन्होंने खेला, किंग G3, G6, और आप देखिए कि इस ऊँट की स्थिति एक प्यादे से ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर रुक D3 खेला। अब ये मूव इंपॉर्टेंट इसीलिए हाथी की कि हमको F3 का पॉन को सपोर्ट लगाना है, और जो आगे की जर्नी है वो बहुत ही रोचक है, राजा को ऊपर लेके जाना है। ओके, रुक B8 आए वो, सो नाउ किंग H4, और इसके बाद तो ऐसा लगा कि रिचर्ड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। किंग G7, नाउ किंग G5, अभी आप F6 वगैरह भी कर नहीं सकते हो क्योंकि ये आपका पॉन पिन है। उन्होंने खेला यहाँ पर रुक H8, सो नाउ यहाँ पर खेला रुक C7, और उनका आइडिया था कि डबल करना है रुक को और F7 पर अटैक करना है, और रुक C8, रुक E7, इसका तो कुछ रिपीटिशन हुआ मज़ेदार, रुक C8, और उन्होंने खेला रुक ED7, रुक H8 फेड। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि आप इस हाथी को हटा नहीं सकते क्योंकि बिशप इंटू E6 आ रहा है, ये बिशप तो कहीं जा नहीं रहा, और ये तो उन मजबूरी में उन्होंने क्या खेला यहाँ पे, एक दो चाल ऐसी हुई और उन्होंने फाइनली यहाँ पे खेला रुक HF8, और अब आपकी चाल है एक चाल और खेल खत्म ही हो गया। यहाँ पर F5 के बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट ने। क्यों रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अभी आप देखो कि आप खेलोगे क्या। जैसे कि अगर आप मारते हो तो बिशप इंटू F7 के बाद गेम खत्म हो रहा है, ठीक है। आप अगर इस पॉन से मारते हो तो किंग इंटू H5 के बाद गेम खत्म हो रहा है, ठीक है। और अगर आप नहीं मारोगे अभी आप तो भी यहाँ पर जो है पॉन इंटू E6 जो है वो आ ही रहा है, इवन F6 के थ्रेड भी आ रहा है। हालांकि F6 नहीं आएगा, पॉन इंटू E6 के बाद गेम वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो रिज़ाइन कर दिया रिचर्ड रापोर्ट ने, और इस शानदार जीत के साथ डूडा जो है वो बन गए विश्व के नंबर 10 खिलाड़ी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।